आज का मेरा टॉपिक यूएसए H1B जॉब वीज़ा है। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी और दुनिया भर से लाखों लोग H1B के ऊपर अमेरिका जाने के लिए कंफर्म जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसकी कुरानंदाजी मार्च के महीने में होती है और नॉर्मली 95 टू 97% लोगों का इसमें चांस नहीं बनता और फिर वो नेक्स्ट ईयर की लॉटरी के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जो लास्ट फिजिकल ईयर था उसमें 85,000 टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें से 65 16 ईयर एजुकेशन और बाकी 20,000 उससे ऊपर के एजुकेशन के लोग थे। मगर चूंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और लोगों की क्वालिफिकेशंस बहुत बेहतर हैं, इसलिए मैक्सिमम वैकेंसीज दुनिया भर से H1B की मास्टर्स एंड अबव वाले लेके चले गए। और फिर कुरानंदाजी में नॉर्मली कंट्रीज भी मैटर करते हैं कि किस मुल्क से आपने अप्लाई किया है। H1B सबसे बेहतर कैटेगरी का नॉन इमिग्रेंट जॉब वीज़ा है जो आपको 3+3 ईयर्स के लिए दिया जाता है, जिसमें आपकी 21 साल से कम उम्र के सारे बच्चे और आपकी स्पाउस पार्टनर साथ आपके जाते हैं। और इन 6 सालों में किसी भी वक्त आप इसको ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। This is your actual legal pathway towards your green card. This is legally authorized by the government of USA and United States Citizenship and Immigration Services. अब ज़्यादातर लोगों का इसमें साल हर साल ज़ाया होते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि नेक्स्ट ईयर शायद उनका लॉटरी में आ जाए। एक्सपेंसेस भी कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट किए होते हैं। और एक रुझान पाकिस्तान में ये है कि लोग इस यूएस की किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हुए डरते इसलिए हैं कि कंसल्टेंट इसलिए डरते हैं कि यूएस की किसी कैटेगरी में वो फ्रॉड नहीं कर सकते, यूएस के लॉज बहुत सख्त हैं और ऐसा करने वालों को वो माफ़ नहीं करते। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कभी भी उनको माफ़ी नहीं देती। इसी तरह से जो अप्लाई करने वाले हैं उनको एक कुदरती झिझक है कि पता नहीं यूएस में जा सकूँगा कि नहीं जा सकूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं हैं। अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान जैसे 13 मुल्क यूएसए में आते हैं और 50 स्टेट्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि कोई भी बंदा वहाँ पे बेरोज़गार नहीं रह सकता। अब आबादी उनकी देखें तो पाकिस्तान से थोड़ी सी 6 करोड़ ज़्यादा है, हम 28 करोड़ के करीब हैं, वो 34 करोड़ है। अब इतना बड़ा मुल्क जो पाकिस्तान से 13 गुना ज़्यादा बड़ा हो, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि नहीं होंगी? पाकिस्तान में लोगों के पास रोज़गार नहीं है, पैसा है, और उस पैसे को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना उनको समझ नहीं आती। और यूनाइटेड स्टेट्स के डर की वजह से कि पता नहीं वहाँ पे वीज़ा प्रोसेस होगा नहीं होगा, हम जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, कोई पेटेंट उनको लॉयर नहीं मिलता, कोई इमिग्रेशन लॉयर जो कि रजिस्टर्ड हो, अथराइज्ड हो, जिसके पास वहाँ की रिप्रेजेंटेशन हो डिफरेंट बड़ी लॉ फर्म्स की, इमिग्रेशन फर्म्स की या इंस्टीट्यूट्स की, वो उनको मिलता नहीं है। इस वजह से वो लोग ज़्यादा कनाडा की तरफ या यूरोप की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ डाइवर्ट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। यूरोप में 90% स्कैम चल रहा है। कनाडा में 95 टू 97% स्कैम चल रहा है। LMIA का बता के लेबर मार्केट इंडेक्स असेसमेंट आप खुद बताएं, जहाँ पर ऑलरेडी जॉब्स ही नहीं है, छोटा सा, वहाँ पे सारी की सारी कनाडा की आबादी इस वक्त अमेरिकन बॉर्डर के साथ आबाद है। आपको पता है 90% आबादी वहाँ पे है और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। एक नौकरी निकलती है 300 लोग लाइन में खड़े होते हैं। रिसेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पर आपको जॉब कैसे मिलेगी? मगर जहाँ पे एक्चुअल जॉब्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट आप लोगों की मिन्नत करती है कि हमारे पास आप आएँ मगर लीगल तरीके से आएँ। ट्रम्प in his inaugural speech said in a very clear words that we will not let you enter USA through any illegal means. You are welcome to USA through legal means. लीगल मीन्स क्या है कि आप एक प्रॉपर जॉब सीख करें और उसके बाद आप वहाँ की इमिग्रेशन लें, अपनी फैमिली को साथ लेके जाए। वाहिद मुल्क है जो आपको इंटर्नशिप पे बुलाए, एक्सचेंज प्रोग्राम पे बुलाए, ट्रेनिंग पे बुलाए या आपको कंफर्म जॉब पे बुलाए, वो आपको अपनी फैमिली और बच्चों को साथ ले जाने में सपोर्ट करता है और अलाउ करता है। अब गैप आपका ये आ जाता है कि आप जाएं कैसे, उसके लिए आपको ब्रिजिंग करनी पड़ेगी किसी अथराइज्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, जो आपको इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके और आपके केस को लेके चल सके। हमारी जो गो फॉरेन की प्रीमियम सर्विस है, 15 दिन के अंदर आपको H1B की जॉब कंफर्मेशन मिलेगी। 15 दिन के अंदर आपको
वहाँ से USCIS से और तमाम डिपार्टमेंटल अप्रूवल्स आपके आ जाएंगे और उसके बाद आपका प्रोसेस फॉर योर वीज़ा वो आपका नेक्स्ट फ्यू डेज़ में वो कंप्लीट हो जाएगा। इस लाइटनिंग स्पीड के साथ आपकी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह USCIS से अप्रूव्ड IFRS और डिफरेंट लॉ और इमिग्रेशन फर्म और बड़े बैरिस्टर्स और प्रोफेसर्स के यहाँ पर पाकिस्तान में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हम उनके साथ कोलैबोरेशन में हैं। हम ऑलरेडी J1, J2 और E2, E5, EB5, EB2 NIW, L1, O1 में काम कर चुके हैं, F1, F2 में भी किया, H1B में हमने काफ़ी काम किया है। मगर पाकिस्तानियों की ये परेशानी देखते हुए कि उनको जल्द अज जल्द अपनी फैमिलीज़ को इमिग्रेट करना और कनाडा जाना है, वहाँ पे अच्छी जॉब करनी है, तो हम आपको $60,000 पर ईयर से लेकर $120,000 पर ईयर तक की, यानी कि $5,000 पर महीने से लेकर $10,000 महीने तक की जॉब दिला सकते हैं, अप्रूवल्स दिला सकते हैं। और जब USCIS ने अप्रूव कर दिया, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, तो आपका वीज़ा ना लगने का कोई चांस बनता नहीं है, आपका वीज़ा लगना ही लगना है। तो इस प्रीमियम सर्विस को अगर आप अवेल करना चाहते हैं, विद इन 1 मंथ आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ नज़र आती है, बट दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। और हम आपकी ये कंप्लीट प्रोसेसिंग 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करके देंगे। और इसमें आपकी जो एग्रीमेंट्स होंगे वो US में मौजूद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, वहाँ की पेटेंट बड़ी इमिग्रेशन लॉ फर्म्स, वहाँ के नामी गिरामी प्रोफेसर्स और बैरिस्टर्स के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ताकि आपका प्लान फ्लॉलेस हो जाए और आप बगैर किसी परेशानी के और बगैर किसी डिले के अपना लीगल पाथवे के थ्रू US में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। से नो टू इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेट टू फ्यूचर विद गो फॉरेन, पाकिस्तान जिंदाबाद।